तो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की शुरुआत होती है रैंडी ऑर्टन के स्मैकडाउन रिटर्न से, क्योंकि वो रॉ के ऊपर थे ना भाई। तो रैंडी ऑर्टन रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि काफी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर आकर, स्मैकडाउन में तुम सभी का स्वागत है। और मैं जो है काफी टाइम से रॉ के ऊपर था, वहां पर थोड़ा मामला सुलटा रहा था, लेकिन इतने में यहाँ पर इतना कुछ हो चुका है। कोडी रोड्स ने जो है रोमन रेंस से हाथ मिला लिया। ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ घंटा समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि कोई मुझे समझाए आकर ये सब। तो मेरे प्रिय दोस्त कोडी रोड्स, अगर तुम बैक स्टेज में हो तो मैं चाहूंगा कि तुम यहाँ बाहर आओ और मुझे थोड़ा सा समझाओ इन सब चीजों के बारे में। वैसे रैंडी ऑर्टन ये भी कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ कुछ गिनती के लोग हैं जिनके ऊपर मैं भरोसा करता हूँ और कोडी रोड्स उनमें से एक है। तो भाई रैंडी ऑर्टन के बुलावे पर नेता रोड्स यहाँ पर आ जाते हैं भाई, अपने नेतागिरी वाले काम करते हुए भाई, सबको खुश करते हुए। और क्या, रिंग के अंदर आते और कहते हैं कि शहरगणों और मेरे प्रिय दोस्त रैंडी ऑर्टन, तुम किसके बारे में बात करना चाहते हो? वैसे मैं जानता हूँ तुम किस बारे में बात करना चाहते हो, तुमने अभी पूछा तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो मैं रोमन रेंस का साथ इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि उसने मुझे अपने शब्द दिए हैं, उसने मुझे वचन दिया है कि वो मेरे साथ खड़ा रहेगा और उसने मुझसे ये भी कहा है कि वो आएगा और ये टाइटल लेके जाएगा मुझसे जब ये सब खत्म हो जाएगा। और तुम भी जानते हो ये जो बैड ब्लड लाइन है, जो घटिया लोग हैं, ये उन लोगों को हराने के लिए ये जरूरी है। रही बात रोमन रेंस की, तो वो हमेशा सच बोलता है। मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी है। उसने रेसलमेनिया से पहले कहा था कि अगर मैं उसे हरा दूंगा तो वो अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा, और वो नहीं आया। वो उसने सच कहा, उसने जो है पिछले हफ्ते भी सच कहा है, इसलिए मैं उसके ऊपर भरोसा कर रहा हूँ। और यहाँ पर इतने सारे लोग हैं जो उसके शब्दों पर विश्वास करते हैं, और इसलिए मैं रोमन रेंस की बातों पर विश्वास कर रहा हूँ फिलहाल, और उसका साथ दे रहा हूँ। लेकिन ये सब रही रोमन रेंस की बातें। फिलहाल मेरे सामने देखो कौन खड़ा है, एपेक्स प्रेडेटर, मेरा दोस्त लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन। तो मैं अब सिर्फ तुमसे ये बात जानना चाहता हूँ कि क्या तुम ये सब चीज़ों को समझ रहे हो और हमारे बीच सब ठीक तो है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जिसके बाद रैंडी ऑर्टन सिंपली हैंड शेक करके हाथ मिलाकर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक तुम प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दो। जिसके बाद भाई सब लोग यहाँ पर आरकेओ के चैंट्स लगा रहे थे कि भाई मार कोडी को एक आरकेओ। लेकिन यहाँ पर तभी केविन ओवेंस आ जाते हैं और वो माइक उठाते हैं कि तभी भाई नल्ला ट्राइबल चीफ आ जाता है, सोलो सिकोआ अपना गाना बजा के, और रिंग साइड पर खड़ा होकर बकवास करने लगता है कि कोडी जरा देखो तुम किनको अपने साथ लेकर खड़े हो, ये दो इंसान, और पहले तो ये शहर, तुम सब जो है अपनी बोलती बंद रखो और मुझे स्वीकार करो। और भाई इस नल्ले ट्राइबल चीफ को कोई स्वीकार नहीं करता है सिवाय उसके जो 3 छछुंदर है उनके, या फिर वो भी उसे स्वीकार नहीं करते होंगे, भाई सच बता रहा हूँ। तो सोलो यहाँ पर ये कहता है कि कोडी रोड्स, मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ कि क्यों तुम रोमन रेंस की मदद ले रहे हो, क्योंकि तुम्हारे साथ जो बंदे खड़े हैं वो हमें हरा नहीं सकते, वो हमेशा तुम्हें निराश करते हैं, तुम्हें पीछे छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन रोमन रेंस, तुम उसके ऊपर यकीन कर सकती हो, मैं जानता हूँ उसने तुम्हें वचन दिया, वो उसे निभाएगा, वो तुम्हें धोखा नहीं देगा बिल्कुल भी। लेकिन तुम्हारे पीछे जो बंदे खड़े हैं उनका कुछ नहीं कह सकते। जिसके बाद केविन ओवेंस चिल्लाकर कहने लगता है कि चुप कर, बकवास कोई नहीं सुनना चाहता। और सच बताऊं मुझे भी कोई बकवास सुनने का शौक नहीं है, तो इससे अच्छा ये बात है हम जो है यहाँ पर एक टैग टीम मैच करते हैं। जिसके बाद कोडी रोड्स कहने लगते हैं कि हाँ ये सही कह रहा है, हम यहाँ पर एक टैग टीम मैच करते हैं। जिसके बाद केविन ओवेंस कहते हैं कि नहीं 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 कोडी, तुम्हारा मैच बैड ब्लड में है, उसके लिए तुम तैयार रहो। यहाँ पर मैं और रैंडी ऑर्टन लड़ेंगे अगेंस्ट सोलो सिकोआ और जेकब फाटू से। जिसके बाद ये मैच जो है मेन इवेंट के लिए ऑफिशियल हो जाता है। वेल इसके बाद बैक स्टेज में ट्रिफनी स्ट्रैटन और नाया जैक्स होती हैं, जहां पर नाया जैक्स भाई ट्रिफनी स्ट्रैटन को ये कहने लगती है कि पता है यहाँ पर अभी भी जो है बेली और नायोमी और वो आपस में लड़ने वाली है, और उनमें से जो जीतेगा वो मुझसे लड़ेगा। और ये सब पता है क्यों हो रहा है, क्योंकि वो पिछले हफ्ते हारे नहीं, और वो पता है किसकी गलती है, वो तुम्हारी गलती है। हम जो है अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अगर आज के बाद अगर कुछ होता है तो हम दोस्त बिल्कुल भी नहीं रहने वाले। तो यहाँ पर भाई गला तक पकड़ लेती है ट्रिफनी स्ट्रैटन का। लेकिन उसके बाद एंड में जो एक्सप्रेशन होते हैं ट्रिफनी के भाई, वो कुछ अलग ही बयां करते हैं। तो देखते हैं भाई कब जो है ट्रिफनी स्ट्रैटन को अकल आएगी और वो जो है बैंक कैश इन करेगी। इसके बाद शो के ऊपर डैमेज कंट्रोल की एंट्रेंस होती है भाई। हाँ भाई डैमेज कंट्रोल, भाई डैमेज कंट्रोल तो मंडे नाइट रॉ पे है ना, तो यहाँ पे क्यों? तो भाई एक्चुअल में ये कुछ यहाँ पर जो है बेली की एंट्रेंस हो रही होती है और वहाँ पर डैमेज कंट्रोल का टाइट्रॉन चल रहा होता है भाई पीछे। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं भाई, जो पीछे चलाने वाले भाई पता नहीं कौन सा भांग पी के बैठे हैं भाई। पिछले 2-3 हफ्ते से मैं देख रहा हूँ स्मैकडाउन पर ऐसी गलतियां हो रही हैं कि भाई वो मंडे नाइट रॉ की चीजों को यूज करने लगते हैं, और फिर बाद में जो है बेली का टाइट्रॉन भी यहाँ पर हो जाता है बाद में सही से। पहले डैमेज कंट्रोल का दिखता है, उसके बाद बेली का। तो ये क्या ये एक टीज है कि बेली जो है फिर से डैमेज कंट्रोल में रीनाइट होने वाली है, या फिर भाई ऐसी गलतियां होती रहती हैं आजकल स्मैकडाउन पर? तो भाई बस ये एक छोटी सी मिस्टेक थी जो मुझे लगा कि तुम्हें बतानी चाहिए, तो मैंने बता दी। वेल स्मैकडाउन पर इसके बाद नायोमी वर्सेस बेली का एक नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच होता है। जो जीतेगा उसे नाया जैक्स से मैच मिलेगा। स्टार्टिंग में भाई काफी अच्छी भाईचारा दिखाते हैं, मतलब बहनचारा दिखाते हैं भाई। लेकिन उसके बाद भाई इनमें नायोमी कहते हैं कि भाई नहीं नहीं ऐसे नहीं, मैच अच्छे से लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई नायोमी बेली को जानबूझकर गुस्सा दिलाती है और फिर मैच स्टार्ट होता है। बेली एंड में यहाँ पर एक आयरिश व्हिप बेली टू बेली सुप्लेक्स हिट करती है। उसके बाद जल्दी से टॉप रोप पर चढ़ती है और अपना एल्बो ड्रॉप हिट करती है, पिन करती है 1 2 3 और इस मैच को जीत जाती हैं
बेली। तो भाई एल्बो ड्रॉप तो इनका सिग्नेचर था, लेकिन अब फिर से फिनिशर बन गया। बेली यहाँ पर जीत गई, तो भाई वो अपना सेलिब्रेट कर रही होती है और नाओमी यहाँ से सिंपली चली जाती है और बैड ब्लड के लिए नाया जैक्स वर्सेस बेली का WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच ऑफिशियल हो जाता है। जिसके बाद बैक स्टेज में बेली जाती है और नाओमी से कहते हैं कि देखो मैं वहां पर एंजॉय कर रही थी और तुम वहां से चली गई, तो मैं कुछ जीत गई थी, तो मैं इसलिए कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, इसलिए मैंने वैसा किया, हमारे भी सब ठीक तो है ना। तो नाओमी कहते हैं कि देखो कुछ ऐसी कुछ बात नहीं, अगर मैं जीतती तो मैं भी वहां पर एंजॉय करती और तुम्हें नजरअंदाज करती, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद ये दोनों भाई अपने फिर से बहनों वाला प्यार दिखाते हैं, गले वाले मिलते हैं। उसके बाद नाओमी यहाँ से हंसते मुस्कुराते जाने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर टिफनी स्ट्रैटन आकर उसे तंग करने लगती है। जिसके बाद नाओमी कहते हैं कि तुम हमेशा मुझे ऐसे ही तंग करती रहती हो, इससे अच्छा एक बात है मैं तुम्हें जो है रिंग में संभालूंगी कभी टूडल्स। तो भाई शायद नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक जो है हमें इनका मैच देखने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद बैक स्टेज में अंधाराधे अपने मैच के लिए जा रहे होते हैं, जहां पर उन्हें एले नाइट दिखते हैं और एले नाइट से वो बात करने लगते हैं कि पिछले हफ्ते जो भी कुछ हुआ मैं तुम्हें रिस्पेक्ट देता हूँ, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, तुम बेहतरीन चैंपियन हो। लेकिन जैसे ही एले नाइट कुछ बोलने वाले होते हैं, अचानक से कार्मेलो हेयस आते हैं, एले नाइट को एक टैकल अटैक करके बहुत फुर्ती से भाई अंधाराधे को ये कहकर कि चल हमारा मैच है जल्दी चल, और यहाँ से निकल जाते हैं बिल्कुल ए ट्रेन की तरह। भाई सच बता रहा हूँ भाई, उसी की तरह किया था इसने यहाँ पर से। भाई यही है ये ट्रेन, जिन्होंने द बॉयज देखा होगा वो समझ जाते हैं भाई। इसके बाद जो शो के ऊपर ये छठा पार्ट होता है भाई इनका कार्मेलो हेयस वर्सेस अंधाराधे का, एक और बेहतरीन मैच होता है। मुझे लगा था कि भाई थोड़ा बोरिंग हो जाएगा क्योंकि छठी बार हो रहा है, लेकिन नहीं भाई काफी मैसिव मैच होता है और इस बार थोड़े अलग तरीके के मूव्स देखने को मिलते हैं। कार्मेलो अपनी फुर्ती दिखाते हैं, एक स्प्रिंग बोर्ड डीडीटी हिट करते हैं। अंधाराधे जो है टॉप रोप से भाई वही अपना वन मिस तो सेकंड हिट होता है तो वो वाला लगाते हैं। एडी गुerrero को भी ट्रिब्यूट देने का ट्राई करते हैं, लेकिन उसे एक सुप्लेक्स कटर के जरिए यहाँ पर रिवर्स कर देते हैं कार्मेलो हेयस। जिसके बाद एंड में टॉप रोप से एक सुप्लेक्स का ट्राई करते हैं अंधाराधे, लेकिन हवा के बीच में ही भाई बीच हवा में कार्मेलो उसे एक कटर में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर एक RKO में, भाई ऐसा ही कुछ समझ लो। लेकिन उसके बाद लात के बदले कोहनी मिलती है और कार्मेलो हेयस जो है वो रिंग से बाहर चले जाते हैं, जहां पर अचानक से LA नाइट आ जाते हैं, जिससे डरकर कार्मेलो हेयस रिंग के अंदर जाते हैं और अंधाराधे आकर LA नाइट से बहस करने लगते हैं। जिसके बाद कार्मेलो पीछे से अटैक करते हैं, उसके बाद रोल अप पिन करके इस मैच को जीत कर यहाँ से भाग जाते हैं कार्मेलो हेयस ए ट्रेन की फुर्ती के साथ। और फिर LA नाइट बहुत गुस्सा होते हैं, वो उसके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन पीछे से अंधाराधे बहुत ज्यादा गुस्से में LA नाइट को कहते हैं कि उधर छोड़ इधर देख, तूने मेरा मैच का सत्यानाश कर दिया। जिसके बाद LA नाइट उसे कह रहे थे कि मैं तो बस उसे तेरी मदद करने आया, तो उसे पीटने आया, तो उसने मेरे ऊपर अटैक किया, तो समझ सकता है ना, चल हाथ मिलाते हैं, अपन दोस्त है। लेकिन अंधाराधे यहाँ पर हाथ नहीं मिलाते हैं, वो बैक स्टेज यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन भाई बैक स्टेज में भी इनकी काफी ज्यादा बहसबाजी होती है, जहां पर ऑफिशियल्स और रेफरीज तक को आना पड़ता है भाई इन्हें रोकने के लिए। तो भाई अब शायद एक ट्रिपल थ्रेट मैच बन सकता है इनके बीच यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि भाई कार्मेलो वर्सेस अंधाराधे के मैच के ऊपर कैसे चलाएंगे भाई, वो भी सिंगल्स मैचेस करवाते हैं लोग, कोई स्टिपुलेशन भी नहीं डालते। लेकिन भाई अगर स्टिपुलेशन डाले तो भाई 12 से 15 मैच तो हो ही जाएंगे। इसके बाद शो के ऊपर मीचिन वर्सेस पाइपर नेवेन का एक मैच होता है, क्योंकि भाई पाइपर नेवेन ने पिछले हफ्ते के लो डाउन के ऊपर अटैक किया था मीचेन के ऊपर, जिसमें भाई चेल्सी ग्रीन भी रिंग साइड पर मौजूद होती हैं और मैच में इंटरप्ट करने का ट्राई करती हैं, जिसके लिए वो पूरी प्लानिंग करके आती हैं। भाई मैच में एक बार ईट डिफीट का ट्राई करती हैं मीचेन, लेकिन उसे एक स्लैम के जरिए रिवर्स कर देती है यहाँ पर पाइपर नेवेन। जिसके बाद चेल्सी ग्रीन उसे ट्रैश केन को भाई एक जगह पर रख देती है, जिसमें भाई बहुत बदबू आ रही होती है, चेल्सी ग्रीन भी उसे झेल नहीं पाती और फिर जाकर वो रेफरी को यहाँ पर इंटरप्ट कर देती हैं और उस ट्रैश केन का फायदा उठाने की कोशिश करती है यहाँ पर पाइपर नेवेन, क्योंकि भाई पूरा प्लान करके आए थे। लेकिन मीचेन वहां से हट जाती है और भारी पड़ जाती है भाई वो ट्रैश केन पाइपर नेवेन के ऊपर ही। रिंग के अंदर आती है, चेल्सी ग्रीन को साइड करती हैं। जैसे ही पाइपर नेवेन रिंग के अंदर आती हैं तो उसे एक ईट डिफीट करके यहाँ पर पिनफॉल करके इस मैच को जीत जाती है मीचेन। और भाई ज्यादा होशियारी नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन भाई हमेशा चेल्सी ग्रीन के प्लान्स फेल ही क्यों जाते हैं। जिसके बाद शो के मेन इवेंट का टाइम आ चुका है, तैयार हो रही थी अपने मैच के लिए और जो केविन ओस और रैंडी ऑर्टन है वो भी अपने मैच के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर कोडी रोड्स आकर कहते हैं कि देखो मुझे नहीं लग रहा है कि हमारे बीच कुछ भी सही है, तो प्लीज अगर कुछ भी बात है तो मुझे बता दो। जिसके बाद केविन ओस कहते हैं कि देखो कोई बात नहीं है, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम अपने मैच पे ऊपर ध्यान दो जो बैड ब्लड में होने वाला है, और हाँ मेहरबानी करके आज हमारे मैच में इंटरप्ट करने की कोशिश तो बिल्कुल मत करो। इसके बाद केविन ओस तो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन कोडी को समझाते हैं कि देखो वो बस थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन हमें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी, अगर वहां पर टोंगियंस आ जाते हैं तो तुम आ सकते हो, उससे पहले तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। तो रैंडी ऑर्टन भी यहाँ से चले जाते हैं, दोनों भाई अपनी एंट्रेंस कर लेते हैं। जिसके बाद ब्लड लाइन भी अपनी एंट्रेंस करती है शो के ऊपर। केविन ओस और जेकब फाटू जो है इससे टैग टीम मैच की शुरुआत करते हैं। जिसके बाद रैंडी ऑर्टन और जेकब फाटू का भी फेस ऑफ हमें देखने को मिलता है, जहां पर रैंडी ऑर्टन भाई एक बार साइड स्लैम लगा देते हैं अनाउंस टेबल के ऊपर। जिसके बाद जेकब फाटू भाई अपना फायर मोड ऑन कर लेते हैं और वो खड़े हो जाते हैं, उन्हें जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो रैंडी ऑर्टन को भाई थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो भाई एक बार उसे पटकते हैं, फिर से साइड स्लैम लगाते हैं अनाउंस टेबल के ऊपर, उसे लगातार उठाते हैं, दूसरा साइड स्लैम हिट करते हैं अनाउंस टेबल के ऊपर, तीसरी बार उठाते हैं, फिर से एक और साइड स्लैम हिट करते हैं उसी अनाउंस टेबल के ऊपर और बोलते हैं अब उठ ना। जिसके बाद यहाँ
पर सोलो सिकोआ आ जाते हैं तो भाई उसको भी यहाँ पर एक साइड स्लैम हिट कर देते हैं रैंडी ऑर्टन। तो भाई जब कोई बंदा इतना फायर्ड अप हो तो उसके आसपास नहीं आना चाहिए किसी को भी। जिसके बाद एक कमर्शियल आता है और कमर्शियल के दौरान पता चलता है कि भाई जेकब फाटू ने अपना अनाउंसर्स टेबल का बदला तो ले लिया, केविन ओवेंस को वहां पर एक समॉन ड्रॉप लगा। जिसके बाद भाई केविन ओवेंस को बुरी तरीके से धो रहे होते हैं और काफी देर तक धोते ही रहते हैं, रैंडी ऑर्टन को टैग ही नहीं देने देते। लेकिन एंड में यहाँ पर रैंडी ऑर्टन को एक हॉट टैग मिलता है, रैंडी ऑर्टन रिंग के अंदर आते हैं, सोलो सिकोआ को बजाते हैं, एक स्कूप स्लैम भी हिट करते हैं। जेकब फाटू आते हैं तो भाई उसे भी एक स्कूप स्लैम मिलता है। जिसके बाद सोलो सिकोआ को मिलती है एक विंटेज ऑर्टन डीडीटी और फिर आरक्यू के लिए कॉल इन करते हैं रैंडी ऑर्टन। लेकिन तभी यहाँ पर बीच में इंटरप्ट करते हैं जेकब फाटू, जिसका फायदा उठाकर सोलो सिकोआ लगाता है एक समॉन ड्रॉप रैंडी ऑर्टन को। लेकिन उसके बाद रैंडी ऑर्टन जो है रिंग साइड पर फेंक देते हैं सोलो सिकोआ को और फिर टैग देते हैं केविन ओवेंस को। केविन ओवेंस जाता है रिंग साइड पर, सोलो सिकोआ को एक क्लोज लाइन, उसके बाद जेकब फाटू को एक क्लोज लाइन, देन जेकब फाटू को एक सेंटोन और फिर सोलो सिकोआ को भी एक सेंटोन और फिर एक फ्रॉग स्प्लैश हिट करता है रिंग साइड पर ही जेकब फाटू के ऊपर और उसके बाद रिंग के अंदर जाता है, सोलो सिकोआ को हिट करता है एक टॉप रोप से सेंटोन, एक और भाई पिन करता है लेकिन किक आउट हो जाता है। तो भाई लगातार दो काफी हॉट टैग हुए थे ये। जिसके बाद वो स्टनर के लिए तैयार हो रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर टोंगियंस आ जाते हैं और टोंगियंस के इंटरप्शन की वजह से यहाँ पर सोलो सिकोआ केविन ओवेंस को लगा देता है रिंग के अंदर एक यूरे नागी। जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों धराशायी हो चुके हैं, ओटीसी के नारे लग रहे हैं, लेकिन आता कौन है भाई, नेता रोड्स। वो आकर टोंगियंस को पीटने लगता है भाई रिंग साइड पर, उन्हीं के साथ झगड़ा कर रहा होता है, उन्हें रिंग साइड के ऊपर एक डीडीटी भी हिट कर देता है। तामा तोंगा आता है और तामा तोंगा को रिंग के अंदर फेंक देता है कोडी रोड्स। जिसके बाद रिंग के अंदर रैंडी ऑर्टन होते हैं पीछे तामा तोंगा के और जैसे तामा तोंगा को लगती है एक आरकेओ और फिर सोलो जेकब फाटू आते हैं, एक सुपर किक बजाते हैं रैंडी ऑर्टन को और सुसाइड डाइव लगाते हैं रिंग साइड पर कोडी रोड्स को। और इतने में जब होश आता है केविन ओवेंस को तो वो सोलो सिकोआ को रिंग के अंदर लगा देता है एक स्टनर। लेकिन इसी दौरान जो है जेकब फाटू रिंग के अंदर भेजता है कोडी रोड्स को, जिसके वजह से भाई रेफरी नीचे गिर जाता है तो वो पिन फॉल नहीं कर पाता। जेकब फाटू रिंग के अंदर आता है, दो सुपर किक्स बजाता है केविन ओवेंस को और उसके बाद रिंग के बाहर जाकर लेट जाता है और पिन करता है सोलो सिकोआ। दो सुपर किक लगने के बाद केविन ओवेंस को और जीत जाती है ब्लड लाइन। यहाँ पर इस मैच को केविन ओवेंस हार जाते हैं, किसकी वजह से, कोडी रोड्स की वजह से। कोडी रोड्स रिंग के अंदर आते हैं, केविन ओवेंस से बात करने का ट्राई करते हैं, लेकिन केविन ओवेंस भड़क जाता है भाई, वो झगड़ा करने लगता है यहाँ पर कोडी रोड्स से। भाई इन दोनों में थोड़ी हाथापाई होने लगती है, एक दूसरे को धक्के मुक्के देने लगते हैं। लेकिन रैंडी ऑर्टन आता है, उन्हें समझाता है कि केविन ओवेंस समझो, इसकी गलती नहीं है, वो ब्लड लाइन की गलती है, उसने किया था। जिसके बाद जो है थोड़ा समझ जाता है तो वो कहता है कि हाँ ठीक है तू मेरा भाई है कोडी, आ जा गले लगते हैं। और भाई इन सब के नज़ारों की मजे ले रहा होता है बाहर ब्लड लाइन सोलो सिकोआ। तो रैंडी ऑर्टन जो है मामले को थोड़ा संभाल लेते हैं, जिसके बाद शो यहाँ पर खत्म हो जाता है। लेकिन भाई सच बताऊं, ये जो लास्ट में जो केओस हुआ और जो भी ये भाई कोडी और केविन आपस में झगड़ रहे थे, तो भाई इससे मुझे सिर्फ एक ही सीन की याद आ रही थी और वो है भाई शील्ड के टाइम पर जब सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस एक दूसरे से झगड़ रहे होते हैं और रोमन रेंस उन्हें जो है समझाने की कोशिश करता है कि भाई मत लड़ो, आपस में मत लड़ो भाइयों। तो भाई उस शील्ड वाली स्टोरी में तुम जानते हो ना क्या हुआ था, लग रहा था कि भाई जैसे डीन एम्ब्रोस धोखा देगा, क्योंकि डीन एम्ब्रोस के साथ सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, ना वो रोमन रेंस के साथ ठीक था, ना सेथ रॉलिंस के साथ। तो वो लगता था कि भाई डीन एम्ब्रोस एंड में जो है धोखा देगा, लेकिन एक्चुअल में किसने दिया, सेथ रॉलिंस ने। तो भाई अगर भाई ये विंस मैकमैन का एरा होता तो भाई मैं 1000% श्योर होकर ये बोल सकता था कि भाई एंड में यहाँ पर रैंडी ऑर्टन धोखा देगा, भाई केविन ओवेंस जो है साथ ही रहेगा कोडी के, लेकिन रैंडी ऑर्टन एंड में आरकेओ बजाएगा इन दोनों को और उसके बाद जो है रैंडी ऑर्टन हील टर्न करेगा। लेकिन नहीं भाई, ये ट्रिपल एच का एरा है और भाई जो दिखता है वही होता है यहाँ पर। तो भाई केविन ओवेंस एक्चुअल में धोखा देने वाला है, लेकिन अगर रैंडी ऑर्टन देते हैं भाई और केविन ओवेंस फिर भी अच्छे रहते हैं तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है और एक शॉकिंग फैक्टर भी हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट में बताओ। शो के ऊपर कोई सबसे बड़ी चीज हुई थी तो भाई वो था एक क्लिप भाई, हाँ एक क्लिप, और वो क्या थी भाई, वो थी एजे स्टाइल्स की एक हाइप क्लिप जिसमें वो बताते हैं कि भाई अगले हफ्ते एजे स्टाइल्स द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स का रिटर्न होने वाला है स्मैकडाउन पर, अगले हफ्ते वो होने वाले हैं। तो भाई जो ये बोल रहे थे कि भाई ले भाई गया एजे स्टाइल्स तो AEW जा रहा है भाई, छोड़ दी उसने, WWE रिटायर हो रहा है भाई, तो अब देख लो भाई उसका तो रिटर्न हो रहा है। इसके अलावा भाई अगले हफ्ते के लिए डम्पस्टर मैच भी होने वाला है, चेल्सी ग्रीन वर्सेस मीचेन, और दोनों में से भाई जो पहले किसी सामने वाले को कचरे के डब्बे में डाल देगा वो जीत जाएगा। और भाई एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में मैं बताऊं तुम्हें, तो भाई ये इतिहास का पहला WWE में जो है वुमेन्स डम्पस्टर मैच होने वाला है भाई। इसके बाद जो है अगले हफ्ते के लिए ही एक ट्रिपल थ्रेट WWE टैग टीम चैंपियनशिप मैच भी होने वाला है, वो भी एक लैडर मैच भाई, DIY वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस द ब्लड लाइन के टोंगियंस। भाई वैसे ये तांगा लोवा जीत भी पाएगा भाई, क्या छोड़ो। तो भाई ये ट्रिपल थ्रेट है, लैडर मैच भी होने वाला है। तो भाई नेक्स्ट वीक की जो स्मैकडाउन है वो काफी अच्छी तरीके से पैक्ड की गई है, शायद रोमन रेंस भी शो के ऊपर हो सकते हैं भाई, आज तो नहीं थे, मैं तो भाई रोमन रेंस को देखने के लिए उठा था, लेकिन भाई बाद में शेड्यूल देखा तो भाई नहीं है भाई रोमन रेंस, हो सकता है कि भाई कभी वो शॉकिंगली एंटर कर जाए
हैं लेकिन होता ही नहीं। तो भाई रोमन रेंस तो थे नहीं, बाकी का स्मैकडाउन जो भी था भाई ठीक ही था। और क्या, मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय।